हाँ सर। गुड इवनिंग सेम सर। टू यू बाबू। चलो हम लोग का ट्रेंगल। सर होमवर्क हाँ बोलो। होमवर्क नहीं करने पाया सर, उसके लिए सॉरी। नहीं क्यों भेज पाया? सर आज घर ही पर नहीं थे कहाँ गया था? सर, दिन भर घर पे नहीं तुम भी नहीं था, भैया भी थे नहीं था। सर। हाँ, गोतिया में गए थे। हम भी चले गए थे सर। गणेश गणेश चतुर्थी था ना। नहीं नहीं सही है, फिर भी लेकिन पढ़ो, क्या कि उस दिन तुम लोग का नेट खत्म हो गया था तो हम कंप्लीट किए थे। सर भेज देंगे कल। चलो कोई बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हम लोग करवा दिए हैं, ठीक है, आरडी शर्मा का पूरा। यस सर। और ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलो ट्रेंगल पढ़ते हैं। ट्रेंगल के बारे में तुम लोग अभी तक क्या क्या चीज जानते हो बताओ। ट्रायंगल सर एक कोई भी शेप को कहते हैं जिसमें तीन साइड होता है। तीन एंगल होता है और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एक करके बताओ। और दो ठो साइड का एक एक ही करके बता रहे हैं। तुम्हारा कहने के हिसाब से है। सबसे पहले बताओ प्रणव, तुम क्या जानते हो? Sir, a triangle has three sides, three angles, 3 साइड मान लो ये, and some of their angles are. तुम्हारे कहने का मतलब से है कि एक ट्रेंगल का 3 साइड होता है, ठीक है। यानी 3 साइड ये हो गया, ये ट्रेंगल बनेगा। Yes, sir. 3 क्लोज फिगर बोलो, 3 No, sir. क्लोज फिगर। Sir, a polygon. हाँ, Yes, 3 sir. क्लोज फिगर होगा तब ट्रेंगल बनेगा, ना कि ओनली फॉर 3 साइड, ठीक है। एक सेकंड रुको, फोन आ रहा है, Yes, हम sir. थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक सेकंड। हेलो हेलो। हाँ प्रणाम, बोल अभी क्लास लेते हो ना? ठीक ठीक, समझा बाबू? यस सर। Yes, sir. एक सेकंड। And sum of all three angles is 180 degree. क्या? Sum of all three angles is 180 degree. And triangles can be classified on the basis of angles and हाँ sides. हाँ, देखो बहुत ध्यान से On the basis of side. देखो, तुम लोग बहुत चीज पढ़ा भी है, बहुत चीज भूल भी गया है, ठीक है। देखो सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है। देखो ट्रेंगल बहुत गौर से देखो, साबिर तुम भी अच्छा से सब नोट करते जाना। देखो कोई भी ट्रेंगल को 3 साइड का जो क्लोज फिगर होता है ना बाबू, उसको हम लोग ट्रेंगल बोलते हैं। यानी 3 सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज, ट्रेंगल, ठीक है। अब ट्रेंगल में कंडीशन क्या है? इसका 3 साइड होगा, 3 एंगल होगा। मान लो ये है ए बी सी, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बहुत गौर से देखना हम जो बोल रहे हैं, ये चीज को एंगल बोलेंगे, समझ गया साबिर? अब ये ए बी जो है, देखो इसका 3 साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है या ए सी है। तो 3 साइड है, ये एक साइड हो गया, ये साइड 2 हो गया और ये साइड क्या हो गया? 3। समझ में आ रहा बात? 3 साइड हो गया, 3 एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला चीज एंगल है, याद रखना। ये जो चीज है ना, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लोगे तो मान लो यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ये देखो ये एंगल है। कौन कौन? ये और ये सब एंगल है, ठीक है। और ये देखो साइड है, ये वाला पूरा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड। समझ में आ रहा है बात? अब एक कोई भी एक ट्रेंगल, कोई भी एक ट्रेंगल का 3 एंगल, 3 साइड और 3 वर्टेक्स होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब है? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो Sir, शिवम को एंटर कर लीजिए। शिवम आ रहा है। पैर भी करने वाला सर, इसके पीछे वाला पेज पे कहीं ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठो, ये सब ज्योमेट्री बेसिक चीज बता रहा है, फिर नहीं सीख पाओगे। उतना स्पीड में नहीं लिख पाए सर। चलो सब कोई नोट डाउन करते रहना। हो गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मीडियन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। मीडियन कोई भी ट्रेंगल को
दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है बाबू। जैसे ये है ए बी सी, अगर यहाँ से इसका मीडियन हम लेते हैं, ये मीडियन है, तो ये और ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ x ही होगा। बोलो ये बात समझ में आता है कि नहीं? मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, समझ में आ रहा है बाबू? अब बहुत गौर से देखना, यहाँ पे अगर यहाँ ये जो ग्रीन वाला लेंथ है, अगर मान लो x है तो यहाँ से ये लेंथ भी x ही होगा। अगर ये इसको हम d ले लेते हैं ये पॉइंट को, तो यहाँ से मेरे क्या होगा, BD इक्वल टू क्या होगा, CD। समझा? यानी मीडियन क्या होता है, एक ट्रायंगल के जो भी साइड पे रहता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अल्टीट्यूड और हाइट एक ही होता है, याद रखना, जो 90 डिग्री पे होता है। समझ में आ रहा है बात? अब बहुत गौर से देखो, बहुत बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज होता है। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक, इसका हाइट क्या होगा बता सकते हो? हाइट अगर इसका मान लो साइड A है, ये B है, ये C है, तो अगर हमको हाइट बनाना है B पे, तो यहाँ से B को ऐसे मीट करो और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे यहाँ से A से, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये इसका हाइट हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब है? यस सर। आगे नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है बाबू? बहुत बढ़िया से समझना है ये सब फिगर को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। साबिर नोट कर गया? यस सर। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये ट्रायंगल है, इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं, ऐसे इस टाइप का, ठीक, और इसका कुछ भी नाम दे दो। मान लो है मेरे पास ये है A, ये है B और ये है C, ठीक। तो अगर हमको इसका हाइट फाइंड आउट करना है, तो मान लो ये C जो है ना, इसको बेस हम ले लेते हैं ये यहाँ, तो यहाँ से A से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे जो ये रहेगा ना, यही मेरा हाइट होता है, याद रखना। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस अब देखो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल है A B C, सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों मीडियन आपस में जहाँ मीट करेगा। यहाँ पे देखो तीन मीडियन कौन कौन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे BC पे ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। ये तीनों जहाँ पे मिल रहा है यानी मीटिंग पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। समझ में आ रहा है? ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। समझा? यस सर। यस सर। सेंट्रोइड यानी हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। और यहाँ से अगर कोई सर्किल तुम ड्रॉ करोगे, एक सेकंड रुको, सर्किल लेके दिखाते हैं। देखो बाबू ये सर्किल दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन सर्कल। समझ में आ रहा है बात? यस सर। इन सर्कल बोलते हैं। अब इसका कंडीशन क्या होता है कि यहाँ से ए, यहाँ पे ये पॉइंट अगर डी लोगे, अब देखो यहाँ से बहुत गौर से देखो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इसका जो सेंट्रोइड था यहाँ पे था। अब यहाँ पे जब सेंट्रोइड यहाँ पे था ना, तो यहाँ से अगर इसको हम आर ले लेते हैं, तो यहाँ से ये भी तो आर रहेगा, बोलो, और यहाँ से ये वाला भी आर रहता है। यानी जो सेंट्रोइड का कंडीशन जानते हो क्या है, ये पूरा जो लेंथ अगर रहेगा, ये 3 रेशियो है, तो यहाँ से ये सेंट्रोइड से बाकी का जो लेंथ है, ये इसको क्या बांटता है, 2:1 में। ये चीज़ नोट डाउन करके रख लेना, या तुम लोग को पता भी होगा, ये अगर 2 होगा तो बाकी का 1 होगा, ठीक है। यस सर। ये चीज़ पता है ना? हाँ सर, बड़े से पिछले। पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे इन सेंटर है, अभी जो हम चीज़ बता रहे थे, इन सेंटर यानी यहाँ पे सर्कल देखो तीनों साइड को टच करा है ना। देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे टच करा है, बहुत ध्यान से देखो।
देखो यहाँ पे ये साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, बोलो। इसी को इन सेंटर बोलते हो। यहाँ से इसका डिस्टेंस, और यहाँ से इसका डिस्टेंस, और यहाँ से इसका डिस्टेंस, तीनों रेडियस है, यानी तीनों इक्वल होता है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आ रहा बात समझ में? यस सर। इस ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे इन सेंटर, और ये सर्किल को क्या बोलेंगे? इन सर्कल। समझा? और अगर यहाँ से वर्टेक्स को टच करते हुए सर्कल बनेगा, यस सर समझ तो इसको गया। जानते हो क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। ठीक है, अगर मान लो इस टाइप का ट्रेंगल है, अगर इसका वर्टेक्स को टच होकर सर्कल बनाओगे इस टाइप का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। ठीक है, और यहाँ से जो रेडियस होगा इसको बड़ा आर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट ही ना है भाई? नो सर। तो किधर है? अब बहुत गौर से देखो, यहाँ से तुमको पता है, अगर सर्कल पढ़े होगे तो ये क्या है? टेंजेंट है। समझ में आ रहा बात? और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट से एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट ले सकते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल होता है। ये बात पता है? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? यस सर। दिखने लगा। देखो यहाँ पे ये और ये लेंथ इक्वल होगा। यहाँ से ये वाला जो रेड वाला है, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला लेंथ, ये आपस में इक्वल होगा। बहुत गौर से देखना। अब यहाँ से ये ग्रीन से हम बना रहे हैं, देखो यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, और ये अगर y होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये भी y होगा। और अगर इसको z ले लेते हो तो ये भी z होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये r हर जगह इक्वल होगा, r r r। यस। अब अगर ये ट्रेंगल का बात करोगे ए बी सी का, ए बी सी, तो एरिया ऑफ ए बी सी का निकालोगे तो क्या होगा? बहुत गौर से देखना। हम यहाँ पे 3 ट्रेंगल बन रहा है। देखो पूरा ए बी सी में एक ये ट्रेंगल है, देखो हम कलर करके बता रहे हैं। एक ये ट्रेंगल है येलो कलर वाला, और एक यहाँ से ले लो ये ट्रेंगल। सबको दिखाई दे रहा है ना बाबू? यस सर। यस सर। एक ये ट्रेंगल है, और एक ले लो ये रेड वाला, इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। एक ये ट्रेंगल है। अब इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो देखो तीनों सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी और यहाँ पे अगर ओ है, ए बी ओ का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 इंटू बेस क्या होगा? x प्लस वाई, और हाइट क्या है? r। तो 1/2r सब में मिलेगा तो कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, यानी क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बात? 2x आएगा, 2y आएगा, 2z आएगा। यस सर। तो 1/2r कॉमन ले लिए, क्योंकि 1/2r सब में आएगा, क्योंकि रेडियस तो सबका इक्वल है और रेडियस हाइट है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो ये सबका बेस है और 2 कॉमन ले लिए। अब इसका हीरो फार्मूला से अगर निकालोगे तो क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना। तो एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, यस सर। एस मेरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एस हो जाएगा। और एस माइनस ए बी सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। बहुत गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो क्या होगा? देखो अंडर रूट, बहुत गौर से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? x प्लस वाई प्लस जेड, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन को अगर यहाँ पे रूट में ले आओगे डिवाइड में, तो ये होल स्क्वायर बनेगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर ले आए हैं। तो यहाँ से ये वाला पूरा कैंसिल होगा, यानी मेरा रिजल्ट फाइनल क्या हो जाएगा? r जो होता है अंडर रूट
एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। ये रिजल्ट याद रख लेना, इसे तुम बिना पेन पेपर का ही बना सकते हो, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन। तो एक रिजल्ट यहाँ से ये निकला। यस सर। प्रणव समझा? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। नो सर। चलो देखो यहाँ पे सरकम सेंटर जो भी हम बता रहे थे और सरकम रेडियस, ये वाला सर्किल जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 वर्टेक्स को टच करके जा रहा है बाहर से, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सरकम सर्कल। और इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सेंटर है ना, सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। जैसे यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये सब क्या है? सरकम रेडियस है। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? नो सर। अब देखो बहुत ध्यान से, देखो सम ऑफ लेंथ, इसमें क्या होता है कि एक ट्रेंगल का किसी भी दो साइड का जो लेंथ होगा ना, वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। मान लो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी का लेंथ अगर हम लेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए बी प्लस ए सी का जो लेंथ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? बी सी के लेंथ से। अगर मान लो यहाँ पे ट्रेंगल तभी बनना पॉसिबल है। मान लो यहाँ पे अगर हम चेक करके देख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या है? 11 प्लस 9। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे मान लो 11 प्लस 9, ये हमेशा बड़ा होगा कितना? 14 से। तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा? 20। तो 20 बड़ा है कि नहीं 14 से? बोलो। उसी तरह से ये साइड, सर किसी भी ट्रेंगल ये दोनों साइड हमेशा बड़ा होगा ये वाला थर्ड से। देख लो, अगर यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ए सी प्लस बी सी, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? ए बी से। चेक कर लो, देखो इधर देखो, ए सी क्या है मेरे पास? ए सी 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस बी सी क्या है? 14, और ये हमेशा ग्रेटर देन होगा 11 से। तो ये ऐसे ही देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है। और याद रखना इसी का जस्ट अपोजिट डिफरेंस हमेशा लेस देन होगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी माइनस ए सी, ये हमेशा लेस देन होगा बी सी से। उसी तरह से यहाँ पे लिखोगे ए सी माइनस बी सी, ये हमेशा लेस देन होगा ए बी से। ये भी चीज़ याद रखना, डिफरेंट किसी दो साइड का हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा और एड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। आज समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक बोलो प्रणव। यस सर, आ गया। ये सब 9 में पढ़ा होगा तुम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो डिफरेंट वाला कंडीशन आ गया। देखो कोई भी ट्रेंगल ले लो, डिफरेंट होगा तभी वो ट्रेंगल बनेगा। देखो यही भी चीज को हम बता देते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लो एक ट्रेंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसका साइड कुछ भी होगा, तो लोग प्रैक्टिकली करके देख लेना। इसका ही डबल ले लेते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ से ये अगर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से अगर यहाँ पे इसको झुकाओगे तो ये कहीं यहाँ पे आके मीट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो ये यहाँ से यहाँ भी 3 होगा और यहाँ से यहाँ भी 3 होगा कि नहीं होगा? ये मान लो ए, ये मान लो बी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ से तुम ट्रेंगल नहीं बना सकते हो। ट्रेंगल अगर यहाँ भी बनाओगे तो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, देखो बहुत गौर से, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी ये 3 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये ट्रेंगल बनना पॉसिबल नहीं है। समझा? बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ से अगर ये 3 है और ये भी 3 है तो ये तो कोलिनियर हो जाएगा, यहाँ से कोई ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहा है तुम लोग का? देखो हम जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से देखना। अगर एक फिगर ले लेते हैं ट्रेंगल का, देखो ये फिगर है ना ट्रेंगल का, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसको हम पूरा मर्ज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, देखो इसको अगर हम पूरा सटाएंगे तो देखो ये दिख रहा है, ये पूरा एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जाके पूरा एक लाइन बन जाएगा। एक लाइन बना, बोलो।
समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। एक लाइन बन गया। तो ये ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। देखो अभी भी यहाँ पे तुमको उठा हुआ दिख रहा होगा, ये एक लाइन कभी बन ही नहीं सकता। अगर ट्रेंगल को प्रेस करोगे ना कभी भी, तो कभी भी एक लाइन नहीं बन सकता है पूरा। देखो यहाँ पे इस टाइप का हल्का सा दिख रहा है ऐसे उठा हुआ, बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ नीचे वाला पोर्शन मोटा दिख रहा है, देखो हाईलाइट हम कर रहे हैं। देखो इधर इधर लाइन है पतला, इसको हम एक लाइन बनाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? यही कंडीशन की वजह से नहीं बन रहा है, समझा? इसीलिए कभी भी ये ट्रेंगल जो होगा वो उससे बड़ा होगा। बहुत बच्चा लोग को ये समझ में नहीं आता है। कोई भी ट्रेंगल ले लो, मान लो हम इस टाइप का कोई ट्रेंगल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, इसका कोई साइड को अगर पकड़ के तुम इसको, अगर मान लो इसका जो हाइट है, ये हाइट हम चाहते हैं कि ये इसको इस टाइप का, देखो बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप का छोटा, इस टाइप का, देखो यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, कभी नहीं ना बन रहा है, देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे लाओगे तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इसीलिए जब भी होगा तो दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चाहे किसी एंगल में ट्रेंगल को ले लो, ये देखो इधर से भी करोगे तो ये ऐसे ही आएगा, इधर से भी ले लो, ये देखो इधर आ रहा बात समझ में प्रणव? यस सर। तुमको अब है? यस सर आ रहा है। तो याद रखना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। देखो यहाँ पे ट्रेंगल का प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रेंगल के तीनों साइड का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। ये बात समझ में आता है कि नहीं सबको? कोई भी ट्रेंगल है इसका तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और ये क्यों होता है तुम लोग को पता ही होगा। यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो इसके पैरेलल, ये बी सी के पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। और हमको पता कि एक लाइन 180 का एंगल बनाता है, ठीक है? तो इसीलिए ये 180 हो जाएगा। इसीलिए ट्रेंगल के तीनों साइड का सम क्या होता है? 180 होता है। समझा राज? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो थर्ड साइड दिख रहा है ना, एंगल 3, तो एंगल 3 हमेशा क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के साइड के बराबर होता है, एंगल के सम के बराबर होता है। समझा प्रणव? यस सर। खाली यस बोल रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? आ रहा है सर। तुमको आ रहा है? अब है देखो ऐसा क्यों होता है, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? तो ये वाला अगर हम साइड निकालना चाहे, सॉरी एंगल निकालना चाहेंगे, तो ये एंगल क्या होगा? 180। देखना बहुत गौर से, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब हमको पता है कि एक लाइन 180 का एंगल बनाता है, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, ठीक है? और प्लस एंगल 3 है। समझ में आ रहा है? प्लस एंगल 3, ये 180 बनाएगा एंगल, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो 180 से 180 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल 3 इक्वल टू, ये राइट साइड आके प्लस में हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। आया कि नहीं समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो साबिर। अब देखो बहुत ध्यान से, टाइप ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का कितना टाइप होता है? देखो एंगल और साइड के हिसाब से हम बांटे हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो स्केलेन ट्रेंगल। स्केलेन ट्रेंगल किसको बोलते हैं? जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो। अगर ये साइड ए है, ये साइड है बी और ये साइड है सी, ठीक है? ये साइड सी है, यानी इसका तीनों का लेंथ अलग अलग है, कुछ भी हो सकता है लेंथ। मान लो ये इसका लेंथ हो जाएगा 3, 2 और 5, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रेंगल। ये नोट डाउन करते जाना। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है? जिसका दो साइड इक्वल है। अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आइसोसेलेस, ठीक है?
और साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक। अब एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। अगर ये साइड y है तो ये भी साइड y होगा और ये भी साइड y होगा, तो तीनों साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका तीनों साइड भी इक्वल होगा। यानी अगर ये साइड x, ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x और ये भी एंगल x। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब इसका एरिया का फॉर्मूला देख लो। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हीरो फार्मूला से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और इसका एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका होता है तुम्हारा b बाई 4 रूट ओवर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना। देखो इसको हम बता दे रहे हैं डिटेल में क्या होता है। देखो लंबा बनेगा सर, लंबा नहीं बनेगा। देखो यहाँ से अगर इसको हाइट ले लेते हैं और यहाँ से ये साइड को हम ले लेते हैं क्या, a, तो ये इसका a बाई 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक a बाई 2 होगा। अब देखना बहुत ध्यान से, इसमें पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो यहाँ से h क्या होगा, बहुत गौर से देखना। h मेरे पास होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बाई 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम तुम ले लोगे तो यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, ये अंडर रूट में आएगा और ये 2 आएगा अंडर रूट के बाहर। ठीक है, तो ये h निकल गया। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ होगा 1/2 इंटू बेस क्या है मेरे पास a। ठीक है, तो a हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसका फाइनल एरिया अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a बाई 4 रूट ओवर क्या होगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यही होता है इसका एरिया, समझा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तुम्हारा, रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे y लिए हैं तो यहाँ पे y का स्क्वायर कर दो। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बाबू। अब देखो एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, जिसका ऑल एंगल 90 से छोटा हो। एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए भी छोटा हो 90 से लेस देन 90, एंगल बी भी 90 से छोटा हो और एंगल सी भी क्या हो, लेस देन 90। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आ रहा बात समझ में? यस सर। सर आ रहा है। ठीक, अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसका कोई वन साइड 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर है ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसका वन जो साइड होगा, एंगल सी जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, एंगल सी जो होगा वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, और एंगल ए लेस देन 90 होगा और एंगल बी भी लेस देन 90 होगा। ठीक है, बोलो आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कोई वन साइड 90 डिग्री का हो, यानी मान लो है ए बी सी, तो इसमें एंगल बी हो जाएगा वो राइट 90 का इक्वल होगा, और एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 डिग्री का इक्वल होगा। तब ये क्या किसके बराबर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। नो सर। अब देखो कॉन्ग्रेंट क्या होता है पता है ना, जैसे ये फिगर को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दोगे और इसको अगर पूरा तरह से ये ढक ले, एग्जैक्ट कॉपी। क्या एग्जैक्ट कॉपी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी या मिरर इमेज बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। जैसे देखो इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि क्या दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकता है, तो ये कंडीशन दिया रहेगा रेडियस इक्वल रहेगा तबे होगा।
इसका अगर स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? अब देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। नो सर। ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंट कब होगा? देखो देखो यहाँ पे इसका ये एंगल ए और इसका एंगल डी आपस में इक्वल है, ठीक। इसका ये साइड और इसका ये साइड आपस में इक्वल है। इसका ये एंगल और ये एंगल और इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी का, एंगल बी बराबर है एंगल ई का, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ का, ठीक है। लेकिन केवल यही कंडीशन अगर है तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, याद रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम दो ट्रायंगल ऐसा ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल है। बहुत गौर से देखो, ये 3 है, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। और एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो जिसका सब साइड है 4-4 सेंटीमीटर, 4-4-4। तो एंगल तो देखो तीनों का इक्वल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का एंगल इक्वल होगा, लेकिन एक दूसरे को ये ओवरलैप करेगा। बोलो, इसीलिए क्या होगा? केवल एंगल रहने से वो कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं होता है, याद रखना ये चीज। लेकिन सिमिलर में ये चीज होता है। सर तो सिमिलर हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? सर एक एंगल प्रॉपर्टी था ना क्लास 9 नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, 3 एंगल एस है, समझा? एंगल नहीं है। और देखो बहुत ध्यान से, एस है, एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल, ठीक है। और क्या है? ए एस ए और एक है आर एच एस। समझ में आ रहा बात? यस सर। बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो? यस सर। सर एएस भी है ना? क्या? एएस। एएस यस सर। एएस एंगल साइड। यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो नो सर। अब देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल तो तुम लोग को पता होगा, ऐसे होता है। और केवल सिमिलर का अगर हमको करना है तो ये सिमिलर का है केवल, ठीक है। यस। देखो अब यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या क्या क्राइटेरिया? देखो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो इसका बीच का एंगल ही हमेशा होना चाहिए, याद रखना। ऐसा नहीं कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज को हमेशा नोट डाउन करना। ये दोनों साइड का बीच का जो है ना इंक्लूडेड एंगल, वो इक्वल होना चाहिए। बहुत बच्चा को इसमें कंफ्यूज होता है। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसका साइड मान लो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमेशा इसका ये एंगल और इसका यही एंगल इक्वल होना चाहिए। समझा प्रणव? यस सर। वेरी गुड। अब देखो एक होता है ए से एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड और एंगल, इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग साइड, इसमें साइड जो है ना इंक्लूडेड वाला साइड पे एंगल होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा नहीं कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है लेकिन इसका ये साइड और इसका ये साइड इक्वल है, तो वो नहीं होगा। समझा बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो ये ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से देखना, और एक ये ट्रायंगल है, ठीक। अब हम बोलेंगे कि बाबू ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है आपस में, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये बराबर एंगल का जो ये साइड है ना और ये साइड ये इक्वल होगा, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। समझा बात? अब एक होता है तुम्हारा ए एस यानी एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड। समझा बात?
यस सर। देखो एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है, इसका ये साइड और इसका ये साइड इक्वल है, ठीक है, बहुत गौर से देखना। इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बोलो। यस सर, एंगल सम प्रॉपर्टी से। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। ये सब नाइन में तुम लोग पढ़ा होगा। नो सर। अब देखो एक होता है एस 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 यानी साइड साइड साइड, किसी भी ट्रेंगल का ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तभी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। यस सर। अब देखो एक होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड, यानी एक ट्रेंगल का ये एंगल 90 हो और इसका ये एंगल 90 हो, ठीक है, 90 डिग्री, और इसका ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या होगा, आर एच एस से क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट। समझा। यस सर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एस एस ए एंड ए एस एस डज नॉट शो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रेंगल। ये ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर सकता है, मतलब साइड साइड एंगल और ए एस एस एंगल साइड साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल ए, बहुत गौर से देखना जो हम बता रहे थे वहाँ, ट्रिपल ए यानी एंगल 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 इज ऑल्सो नॉट द राइट कंडीशन, मतलब ये सही कंडीशन नहीं है किसी भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। समझा। यस सर। Yes, sir. ये चीज को तुम लोग भूलना मत। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। अब देखो सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल, अगर किसी भी ट्रेंगल में दो साइड इक्वल हो, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका एंगल भी अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर है ए सी का, तो एंगल बी बराबर एंगल सी। समझा। यस सर। यहाँ तक कोई सर डाउट, इसका प्रूफ बता दीजिए ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर इसका प्रूफ बता दीजिए ना। क्या। सर इसका प्रूफ बता दीजिए ना। देखो तुमसे होगा राज इसका प्रूफ। नहीं सर। नहीं होगा। नहीं सर। देखो हम बताए ना, यहाँ से अगर एक देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से अगर ले लो ये साइड x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है, तुम लोग 7, 8, 9 में पढ़ा होगा। चलो राज नहीं आ रहा, लग रहा कि उसका नहीं कनेक्ट करा होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। नो सर। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देखो बहुत गौर से हम जो बोलना चाह रहे हैं, देखो अगर ये दोनों ट्रेंगल में देख लो, ट्रेंगल ए बी, देखो ट्रेंगल ए, अब यहाँ पे डी ले लो, ए डी बी, ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, ए डी सी या ए सी डी, ट्रेंगल ए सी डी। कैसे देख लो, बहुत ध्यान से देखना जो हम बोलने जा रहे हैं। देखो ये ट्रेंगल का ये 90 और ये ट्रेंगल का ये 90 होगा, बोलो। एंगल हम लिख सकते हैं ए डी बी बराबर एंगल ए
DC लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। अब देख, No, sir. अगर अब देखो यहाँ पे AD दोनों में कॉमन है, देखो AD दोनों ट्रेंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल टू AD, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रेंगल में। अब ये दोनों में बराबर है, तो इसका सामने का ये एंगल और इसका सामने का ये एंगल भी तो बराबर होगा, यानी एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल C होगा। और ये साइड दोनों का इक्वल दिया हुआ है, ये साइड दोनों का इक्वल दिया हुआ है, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर x, दोनों साइड इक्वल है, तो हम RHS से बोल सकते हैं, RHS से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। और जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमको पता है कि एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, बोलो। और ये दोनों में 90 है, बोलो, समझा कि नहीं। यही तो प्रूव करना था कि एंगल B बराबर एंगल C, बोलो, समझा। यस सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन बोलो सर, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला किए ना, हाँ हाँ, वो कैसे किए सर? परपेंडिकुलर वाला कैसे किए, देखो अब देखो, सिमिलर यहाँ से स्टार्ट होता है, सिमिलर ट्रेंगल जो तुम लोग को पढ़ना है, वो सब बेसिक चीज था जो तुम लोग पढ़ चुका था। सिमिलर भी हम लोग 3 तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक AAA यानी एंगल, कोई भी ट्रेंगल का तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका ये एंगल देखो, बहुत ध्यान से रेड से करते हैं, इसका ये एंगल मान लो इसका ये एंगल के बराबर है, ठीक, इसका ये एंगल का बराबर है, और इसका ये एंगल का बराबर है, और इसको नाम दे दो ABC और इसको PQR, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सिमिलर कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC, ट्रेंगल ABC। बहुत गौर से देखना जो चीज हम बोलने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर का है ना, तो यहाँ पे क्या है, R है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सिमिलर टू ट्रेंगल। बहुत ध्यान से देखना बाबू। देखो यहाँ पे A के सामने ये वाला कलर है, अब ये ट्रेंगल में ये वाला कलर क्या है, R है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल R यानी ट्रेंगल R। अब यहाँ पे B मेरा रेड है, तो यहाँ पे रेड किसका है, P का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, P, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे C क्या है, ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन क्या है, Q। तो ऐसे सिमिलरिटी लिखते हैं। अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AB का रेशियो ऐसे लिखो, AB का रेशियो यहाँ पे RP या PR का रेशियो, RP का रेशियो बराबर होगा BC का रेशियो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ का रेशियो बराबर हो जाएगा AC का रेशियो, यहाँ पे क्या, BQ का रेशियो। ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये चीज़ सबसे लिखना इंपॉर्टेंट है, देख लो, इसमें बहुत बच्चा लोग को कंफ्यूज होता है और लिख नहीं पाता है, 10 पास भी हो जाता है और नहीं लिख पाता है। ये प्रॉपर्टी को अच्छा से याद कर लेना। याद क्या करना है, समझना है कैसे लिखा जाता है, समझा प्रणव। यस सर। राज का कट गया क्या, नहीं आ रहा है, क्या बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब देखो बाबू, ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा क्या है, SAS यानी साइड एंगल साइड। अगर इसका ये साइड के बराबर है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इसका ये साइड और ये साइड के बराबर है, तो इसका ये इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा नहीं कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर होगा, वैसे में नहीं होगा ना, समझा। और एक थर्ड होता है SSS यानी साइड। तो बहुत गौर से देखना, देखो बहुत गौर से, साइड में क्या होगा, इसका 2 ट्रेंगल हम बनाए हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसका ये साइड, ठीक है, और इसका ये साइड इक्वल है, इसका ये साइड इक्वल है, और इसका ये साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, SSS यानी फर्स्ट का तीनों साइड सेकेंड के तीनों साइड से इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। इसीलिए एक कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल जो है ना, सिमिलर हो सकता है, समझ में आ रहा है। एक कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल हो सकता है, लेकिन हमेशा एक सिमिलर ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये कभी कोई जरूरी नहीं है। समझा बात कि नहीं समझा। यस सर।
माइंड में सेट कर लेना, बहुत बच्चा लोग ये फंस जाता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो नो सर। देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बहुत जूम आउट करके कोशिश किए समझाने का। देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंट क्या है, देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है कॉन्ग्रुएंट में, ठीक है। सिमिलर में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम। ये दोनों कंडीशन दोनों में मैच कर रहा है, याद रखना। साइड का बात करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। मतलब प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल समझते हो ना, समानुपात, सेम रेशियो में। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये देखो फिगर बना दिए हैं, यहाँ पे दोनों साइड और एंगल सब इक्वल होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है ना, तो सिमिलर में जो फिगर है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, और इसमें एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। कहने का मतलब है कि इसको उठा के इस पे रख दोगे तो ये पूरा तरह से ढक जाएगा, लेकिन इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये वाला नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। ये वाला नहीं दिखेगा, और छोटा वाला को उठा के इस पे रखोगे तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ये दिखेगा, बड़ा वाला भी दिखेगा और छोटा भी दिखेगा। लेकिन इसमें अगर इसको उठा के इस पे भी रखोगे तो ये वाला भी नहीं दिखेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये इसका सिंबल है, देखो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है और सिमिलर का ये सिंबल है, सिंबल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो नो सर। ये पूरा एकदम बेसिक है, देख लो, इतना जूम आउट करके तुम लोग को बुक में भी नहीं मिलेगा। समझ गया प्रणव? Yes sir. अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल से कुछ रिलेटेड चीज है, ये तुम लोग को आना चाहिए, अगर आता है तो ठीक है। देखो यहाँ पे एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट से। यहाँ पे बेस तो तुमको पता है और हाइट, ये ट्रेंगल अगर है ABC तो ये बेस होगा और ये इसका हाइट होगा, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये है A, ये है B, ये है C, तो इसका एरिया अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और ये साइड गिवन है, ठीक है। अगर मान लो ये साइड x है और ये भी साइड दिया हुआ है y है, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा, यानी साइन A। समझा बात? ये भी एक फार्मूला होता है जो बहुत बच्चा को नहीं आता है, देख लो यहाँ पे हम बता दिए हैं, 1/2 AB साइन C। अगर C एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है तो ये साइड और ये साइड का मल्टीपल होगा, याद रखना। और अगर एंगल B रहेगा तो ये साइड और ये साइड का मल्टीपल होगा, और इंक्लूडेड एंगल ये। समझा? अब है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को बताया है ना, क्या सर? क्यों होता है 1/2 AB साइन थीटा, बताया है ना कि भूल गया? भूलने वाला बीमारी बंद करो, ठीक है। देखो हम एक बार बताते हैं, लेकिन ये सब चीज़ अच्छा से करो तब ना होगा। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ABC, ठीक। अब यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ये ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से देखना, ADB इन ए ट्रायंगल ADB में अगर हम साइन B निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, साइन B, तो साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा P/H, तो इसमें P क्या होगा, AD होगा, बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे C के सामने के साइड को हम C ले लेते हैं, ये साइड C है, A के सामने के साइड को हम A ले लेते हैं, बहुत गौर से देखना, और B के सामने के साइड को B ले लेते हैं। और अगर यहाँ से इसको X ले लेंगे तो बचा हुआ जो रिमेंडिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, A - X होगा, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन B हम निकालेंगे, ये एंगल में अगर साइन B निकालेंगे तो क्या होगा, AD P/H होता है, यानी AD/H क्या हो जाएगा, C होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे साइन C अगर हम निकालेंगे, साइन C क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, साइन C इक्वल टू P/H, यानी क्या होगा, AD/H क्या हो जाएगा, यहाँ पे B होगा।
अब यहाँ से AD अगर हम निकालना चाहेंगे तो AD क्या होगा मेरे पास, AD इक्वल टू हो जाएगा B साइन C होगा, बोलो B साइन C। अब ये AD का वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन B जो हो जाएगा साइन B इक्वल टू AD के जगह पे क्या होगा B साइन C डिवाइड बाई क्या होगा C होगा। अब ये C क्या होगा मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बोलो। नहीं आ रहा है, देखो हम क्या बोल रहे हैं। यहां तक पहले सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब है सर। तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। देखो यहाँ पे अब है भैया लोन। अगर ये ट्रेंगल में अगर हम साइन बी निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, साइन बी क्या होगा मेरे पास 1 बाई सॉरी P बाई H होता है, तो P क्या है AD, यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बाई H क्या होगा मेरे पास C होगा, बोलो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। और यहाँ से अगर AD हम निकालना चाहेंगे तो AD क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा तुम्हारा C इंटू साइन बी होगा। अब अगर ये वाला ट्रेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस सर, यस सर। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है मेरे पास A और हाइट क्या है AD है, तब AD के जगह पे ये वाला वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू C इंटू साइन बी। यही प्रूव हो गया, समझा कि नहीं। A क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे A वाला ये साइड है और C ये है और इसका इंक्लूडेड एंगल B है, तो यहाँ पे देखो B आ गया साइन B, देखो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ। समझा कि नहीं समझा, बोलो। यस सर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालने का एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, उत्कर्ष का एंट्री दे दीजिए। हाँ वो आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, समझ में आ रहा ना बात। एरिया इसका क्या होगा √3/4 A², ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 3 वर्टेक्स अगर दिया हुआ है, तुम लोग आगे पढ़ोगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, देखो ठीक है। वो क्या है सर? ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो? नो सर। बोलो। नहीं स्कूल में नहीं पढ़ाई हुआ है? नहीं पढ़ा है। नहीं सर। 9 में पढ़ा होगा ना, कि 9 में नहीं पढ़ाई हो रहा था तो नहीं गया था? नहीं सर, ये सब नहीं था शायद। देखो नहीं था तो यहाँ पे समझ आओ। एक ट्रायंगल का मान लो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, मान लो ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है। इसका वर्टेक्स मान लो है अगर x1 y1, इसका वर्टेक्स दिया हुआ है x2 y2 और इसका वर्टेक्स दिया हुआ है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है तो यहाँ से क्या होगा, देखो एरिया अगर हमको निकालना होगा तो ये होगा 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस होता है x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका फार्मूला ये होगा एरिया निकालने का। ये भी बहुत बच्चा लोग को नहीं आता है, समझा। ये सब आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमको मिलेगा, इसीलिए इसको अभी से ही सीखो। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से रिलेटेड एक एक चीज हम बता दे रहे हैं, बोलो समझा कि नहीं? देखो यहाँ पे साइन लो और कोसाइन लो है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो बहुत ध्यान से, देखो
देखो साइन ए और साइन बी का हम बात करेंगे, ये कैसे होता है देख लो। ए बी सी है, बहुत ध्यान से देखना बाबू, ए बी सी है। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए के सामने के साइड को हम पूरा ए ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं बी, और यहाँ से इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पॉइंट को अगर डी ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ले लो तुम एक्स, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला एंगल में अगर हम साइन बी लगाएंगे तो देखो बहुत ध्यान से, साइन बी, देखो साइन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डी बाई पी बाई एच होता है, यानी हो जाएगा ए डी बाई सी, ठीक है। अब यहाँ से ए डी क्या होगा, ए डी अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बराबर सी साइन बी, सी साइन बी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगर साइन, यहाँ पे अगर हम साइन सी लगाना चाहेंगे तो साइन सी क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, साइन सी बराबर होगा पी बाई एच, यानी ए डी बाई क्या होगा, बी। अब यहाँ से अगर हम ए डी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी साइन सी, होगा बी साइन सी। यस सर। इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो दोनों साइड बहुत गौर से देखना, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे ए डी बराबर है, एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर हो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सी साइन बी बराबर बी साइन सी। अब देखो ये बी को यहाँ ले आओ और सी को यहाँ ले आओ, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। यही तो था साइन रूल, इसी को साइन रूल बोलते हैं। देखो यहाँ पे साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। इसी तरह से तुम अगर यहाँ पे लोगे ना यहाँ पे, तो फिर ऐसे ए और सी को प्रूव कर सकते हो। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन रूल, यानी साइन ए एंगल के जस्ट सामने का साइड, ठीक है। कैसे लिखते हैं देख लो, मान लो ये ट्रेंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। बहुत गौर से देखना, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, इसके सामने का साइड क्या है, ये वाला ए अगर है, ये बी है और ये सी है, तो हमको साइन रूल अगर इसमें लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, देखो साइन ए अगर लोगे तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे इरेज करते हैं इसको, ये चीज़ को अच्छा से देख लेना बाबू, ये आगे में भी पढ़ना होगा 11-12 में। देखो यहाँ से हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए यानी इसके सामने का साइड क्या है, ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू साइन बी, साइन बी, बी के सामने का साइड क्या है, बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, साइन सी, साइन सी, सी के सामने का साइड क्या है, सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। यही साइन रूल है, समझा अब है। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बाबू। नो डाउट। नो सर। वेरी गुड। वो साइन रूल भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, हालांकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को बताए थे, तुम लोग लग रहा है भूल गया सब, पढ़ोगे नहीं तो यही ना होगा, भूल जाओगे। देखो कोसाइन रूल हम लोग लगाते हैं, यह है ए बी सी, ए के सामने के साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने के साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, और सी के सामने के साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ से इसको अगर हम मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ये वाला हो जाएगा ए माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अगर हम यहाँ पे साइन कॉस लगा दो, ठीक है, देखो यहाँ पे कोस बी अगर हम लिखना चाहेंगे, कॉस बी क्या होगा, यहाँ से अगर कॉस बी हम निकालेंगे, कॉस बी, तो कॉस बी क्या होता है, बी बाई एच, तो यहाँ पे बी क्या होगा, एक्स, और एच क्या हो जाएगा, सी होगा। बोलो यस सर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल में अगर हम कॉस सी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी होगा बी बाई एच, तो यहाँ पे बी ये है और एच ये है, ठीक है।
बोलो। देखो नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से बता रहे हैं। देखो यहाँ से अगर AD, अगर यहाँ पे AD है तो AD लोगो तो क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बोलो, ये वाला ट्रेंगल में अगर हम AD निकालेंगे तो क्या होगा, होगा ना, बोलो। और अगर ये वाला ट्रेंगल में AD निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत गौर से देखना। ये वाला ट्रेंगल में अगर हम AD निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, AD, देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, AD स्क्वायर अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, B का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स का स्क्वायर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बोलो, अब दोनों AD LHS इक्वल है तो RHS भी मेरा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं C स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस, इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2AX होगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना जो हम बोल रहे हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं C स्क्वायर और ये माइनस का B स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखो, एक सेकेंड। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, माइनस का A स्क्वायर प्लस का 2AX होगा। बोलो, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना बाबू? नो सर। आवाज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है सर। आ रहा है सर। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर राइट साइड ले जाओगे तो यहाँ से हो जाएगा C स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होगा इक्वल टू 2AX। अब बहुत ध्यान से देखना जो हम बोलने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम cos B लगाएंगे तो यहाँ से cos B क्या होता है मेरे पास, B/H, तो यहाँ से B क्या है, X है, और H क्या है, C है, होगा। बोलो, तो X यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, C cos B लिख सकते हैं, C cos B बराबर X। अब देखो X के जगह पे हम वो वाला वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये जो X है ना, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम रख देते हैं C cos B। तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, C cos B। तो cos B खाली क्या हो जाएगा, cos B अगर यहाँ से हम निकाल लेंगे cos B इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर डिवाइड बाई 2AC होगा। प्रूव हो गया। देखो cos B यही है मेरे पास, cos B कहाँ है, cos B A स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 2AC, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 2AC। प्रूव हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब है प्रणव। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी तुमको काम आएगा, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो और एकदम समझो। ये सब तुम्हारा क्लास का कोई बच्चा नहीं बना पाएगा। पूछना तुम कि साइन और कोसाइन रोल क्या होता है। तो ट्रेंगल से देखो रिलेटेड जो भी चीज़ था हम सब करीब करीब तुम लोग को बता दिए हैं। सिमिलरिटी कैसे होता है, बहुत ईजी है, सब बिना पेन पेपर का बनेगा। अब देखो ये सब कुछ बेसिक चीज़ है, तुम लोग ऐसे ही बताओ क्या क्या होगा। जैसे ये क्या होगा, 180 में से ये दोनों को सम करके घटा दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। बोलो, वेरी गुड। ये क्या होगा, ये क्या होगा, 55। वेरी गुड, 65, बहुत बढ़िया, बिना पेन पेपर का बनेगा। चलो ये क्या होगा बताओ। सर 65 नहीं सर 55 बोले हैं। क्या बोले हो? 55 होगा सर, हम बोले वही 55। हाँ चलो अब यहाँ क्या होगा बताओ। ये एंगल क्या होगा और ये एंगल? सर 65। कंफर्म, वेरी गुड। समझ में आ रहा ना तुमको प्रणव?
चलो ये 4 वाला बताओ क्या होगा। 4 वाला प्रणव बताएगा। देखो बिना पेन पेपर का कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या है 3 और 3 6, यानी 6 का वैल्यू क्या है 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90। समझा कि नहीं समझा बोलो। अरे वाह। हाँ सर समझ। चलो ये 5 वाला बताओ। अब है 1 मिनट सर। देखो एक तुम लोग लेट करो, बिना पेन पेपर का कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे 15 और 15 कट जाएगा, 30 घटाओगे 180 में से तो 150। देखो 3x इक्वल टू 150, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 80। समझा बात।